हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब डॉक्टर सुनीता वर्मा चैनल पर। और मैंने आपको इससे पूर्व जो वीडियो भेजे हैं भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विषय में, जिसमें मैंने भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न भी और उत्तर और व्याख्यान भेजे हैं। आज मैं आपको काव्य गुण के विषय में बताने जा रही हूँ। बच्चों, काव्य गुण किसे कहते हैं? तो पहले आप ये समझ लीजिए कि काव्य गुण वो गुण होता है जिससे जो काव्य के सौंदर्य में निखार आता है। जैसे किसी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति अपने समक्ष खड़ा हुआ है, वो देखने में साधारण लग रहा है परंतु उसके गुण बहुत उत्तम है, तो उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है उसके गुणों से, उसी प्रकार से काव्य में गुण होने से काव्य में निखार आता है, उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। काव्य गुणों को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने प्रस्तुत किया था, खोज की थी, इसलिए आचार्य वामन को जो है काव्य गुणों का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। उन्होंने काव्य गुणों की प्रतिष्ठा की, उन्होंने स्थापना की। और इसी संदर्भ में भारतीय काव्य शास्त्र के महान विद्वान आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। और हम लोग जो काव्य गुणों को पढ़ते आ रहे हैं, यानी हिंदी आचार्यों के अनुसार उसमें से जो काव्य गुण हैं वो प्रमुख रूप से 3 माने जाते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण से आप लोग परिचित ही होंगे। इससे पूर्व जब आप लोगों ने व्याख्याएं की होंगी, व्याख्या में आपने विशेषताएं दी होंगी और विशेषता में आपने लिखा होगा कि ये जो जितनी पंक्तियां दी गई हैं कविता की या दोहे की, इसमें काव्य गुण हैं, ओज गुण हैं या माधुर्य गुण हैं, आपको स्मरण हो ही गया होगा। तो आज और आप समझ लीजिए कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं? जिस काव्य कृति के अध्ययन करने से, श्रवण करने से और पाठन करने से हृदय में जो है ऐसी एक तरलता उत्पन्न होती है, कोमलता का एहसास होता है, आनंद की उत्पत्ति होती है, उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। उदाहरण देखिए आप: रूपसी तेरा घन केस पास, रूपसी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास। यानी रूपसी, इसमें युवती के वर्णन किया गया, युवती के सौंदर्य के विषय में वर्णन किया गया, यानी माधुर्यता इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर दूसरा जो गुण आता है वो है ओज गुण। ओज गुण की यदि हम बात करें तो ओज गुण वहाँ आता है जहाँ पर आपके शरीर में जो स्फूर्ति को जो है प्रकट करे। इस काव्य कृति को, यानी ओज काव्य कृति को पढ़ने से क्या होता है? जो सर्जना होता है, लिखने वाला, पाठक, पढ़ने वाला, श्रोता, सुनने वाला, तीनों के मन में सहज स्फूर्ति का आवेश होता है और वह कुछ कार्य करने के लिए तत्पर हो जाए, ऐसी भावना उसके मन में प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसे गुण को हम ओज गुण कहते हैं। ओज गुण का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा आदिकाल है। आदिकाल के समय में जो रासो काव्य लिखे गए हैं साहित्यकारों के द्वारा, तो उन्होंने ये रासो काव्य इसीलिए लिखे हैं ताकि जो राजा है हमारे सामने, जिनके राज दरबार में बैठे हुए थे, वो उनके मन के अंदर स्फूर्ति भर सके, वीरता परक तत्वों का और अधिक समावेश हो सके और वो अपने देश के प्रति और सजग हो जाए। देश, चूँकि वहाँ पहले भारत देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और पड़ोसी राजा दूसरे राजा की अकर्मण्यता, आलसपन या उसकी परेशानी को देख करके उस पर चढ़ाई कर देता था और उसे हरा करके उसके राज्य को अपने अधीन कर लेता था। ऐसा ही था। वहाँ पे हमें ओज गुण की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। फिर हम बात करते हैं प्रसाद गुण की। तो प्रसाद गुण वह गुण है जिस साहित्य को पढ़ने से, सुनने से जो पाठक है और श्रोता है उनके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाए, अपने आप पढ़ते जाएं और उसका अर्थ हमें समझ में आता जाए, वो प्रसाद गुण कहलाता है। तो प्रसाद गुण सीधा रहता है, सरल रहता है। सीधी सरल बात कही गई होगी तभी तो सहज भाव से हमें समझ में आएगा। अगर उक्तिपूर्ण बात होगी तो समझ में नहीं आएगा। उदाहरण आप देखिए: निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। तो बच्चों, ये था काव्य गुण।
और काव्य गुण में एक बार फिर से समझ लीजिए, काव्य गुण को भारतीय काव्य शास्त्रों ने 10 माना है, और जो हिंदी के कवि हैं, आलोचक हैं, उन्होंने जो मुख्य रूप से उन्हें 3 माना है। तीनों का मैंने यहाँ पे वर्णन कर दिया है। तो ये थे आपके काव्य गुण। आशा है आपके समझ में आ गए होंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा जो अध्ययनरत है, ताकि उन्हें वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य रहा है कि अधिक छात्र छात्राएं इससे अपना लाभ उठा सकें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो तैयार कर सकें स्वयं को, क्योंकि अब महाविद्यालय की परीक्षाएं, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बिल्कुल आने वाली हैं। जुलाई लग चुका है और 25 जुलाई के बाद आपकी परीक्षाएं आ जाएंगी। तो इन्हीं मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप लोग अधिक से अधिक तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर ला करके और आप लोग अपने भविष्य को अग्रसर हो, अपना भविष्य बनाएं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और जो भी आप मुझसे पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।